हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। हम लोग फिर आ गए हैं बोरिक के साथ में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नक्स वोमिका के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। तो बोरिक से मेडिसिन पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन पढ़ के। हमारे यूज़ में जितनी भी मेडिसिन, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी यूज़ में जितनी भी मेडिसिन आती है उन मेडिसिन का आप इंट्रोडक्शन पढ़िए। पहले एलन की नोट से आप पढ़ सकते हो, लेकिन बोरिक से अगर पढ़ना है, क्योंकि बोरिक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करने के लिए और प्रिस्क्राइब करने के लिए वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स हैं जिस पर आई कैन ट्रस्ट वेरी वेरी मच। तो आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते जाइए। इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते होगा क्या कि आपको उस मेडिसिन का थीम पता चलेगा कि वो कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, किन किन लोगों पर काम करती हैं और आप इसको कैसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नैट्रम्यूर। तो नैट्रम्यूर बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में दे देते हैं जहाँ सोचा नहीं जा सकता है। तो in my case नैट्रम्यूर is one of my most prescribed medicines। मैं लाइक फेवरेट रेमेडी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ नैट्रम्यूर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब होती है। क्यों? क्योंकि अभी का जो एरा है उसमें बहुत सारे लोग नैट्रम्यूर बनते जा रहे हैं। क्यों? नैट्रम्यूर काय से बनी होती है? सॉल्ट से। सॉल्ट का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना, अपने अंदर से वो छोड़ता नहीं है। आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ले लेता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पैसा मिल रहा है मुझे चाहिए, काम मिल रहा है ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सब करना है, मुझे सब चाहिए ही चाहिए, छोड़ने की क्षमता किसी में बची नहीं है। तो वहाँ आकर के इंसान नैट्रम्यूर हो जाता है। और भी बहुत सारी स्टेजेस होती है जिसमें नैट्रम्यूर इंसान बनता चला जा रहा है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नैट्रम्यूर एक इनफेलिएबल रेमेडी है। सबसे पहले तो ये पॉलीक्रस रेमेडी है, तो हर एक ऑर्गन, सिस्टम, टिश्यू, सेल सब दूर काम करता है। Prolonged intake of excessive salt causes profound nutritive changes in the system। अगर आप लंबे समय से एक्सेसिव सॉल्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रिजल्टिंग इन सॉल्ट रिटेंशन। सॉल्ट का रिटेंशन होने लगता है जिसकी वजह से ड्रॉप्सी होती है। ड्रॉप्सी मतलब स्वेलिंग होती है, इडिमा होता है, अल्टरेशन होता है ब्लड में जिसमें होता है एनीमिया या ल्यूकोसाइटोसिस। There also seems to be retention of the epithelial materials in the tissue giving rise to symptoms loosely described as gouty or rheumatic gout। जितने भी नैट्रम्यूर के पेशेंट होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक्सेसिव या डिपॉजिशंस वाली हिस्ट्री रहेगी कि कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो फिर सिस्ट हो, फाइब्रोमा हो, लाइकोमा हो, गाउट हो, रूमेटिज्म हो, बुनियन हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको नैट्रम्यूर के पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी। The provings are full of such symptoms, a great remedy for certain forms of intermittent fever। जो भी फीवर्स आते बार बार रुक रुक करके आते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सिर्फ फीवर के लिए नैट्रम्यूर को प्रिस्क्राइब करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। A great remedy for certain forms of intermittent fever, anemia, chlorosis, several disturbances of the alimentary tract and skin। स्किन के केसेस में आई स्वेयर आई एम सिटिंग ऑन माई टेबल एंड चेयर, नैट्रम्यूर is one of the infallible remedies I have used in skin cases such as tinea, dermatitis, eczema, psoriasis, and that have given me so good results। I'll share some of the pictures with you in any of my video। नैट्रम्यूर हैज़ वर्क लाइक मिरेकल्स। जो लोग बोलते हैं ना कि हम एलोपैथी 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, वो सिर्फ 15 दिन के बाद मेरे पास वापस आके कहते हैं मैम हम ठीक हैं, अब उतना ईचिंग नहीं होता है, अब उतना ड्राइनेस नहीं है, अब उतना ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। दैट सेंस ऑफ रिलीफ गिव्स मी एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड। ओके, ग्रेट डेबिलिटी, मैक्सिमम वीकनेस इज फेल्ट इन मॉर्निंग। जब नैट्रम्यूर का पेशेंट उठेगा ना तो उसे फ्रेशनेस नहीं लगेगी, वो कहेगा यार वापस सो जाता हूँ, आलसी आलसी रहेगा। इन बेड,
कोल्डनेस, इमैसिएशन मोस्ट नोटेबल इन नेक। जो नेक रहेगा नेट्रम्यूर का बहुत ज़्यादा पतला सा रहेगा और लंबा सा रहेगा। आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब यू क्लियरली, बट इफ़ यू कैन सी the neck, my neck is not of a netramure but if it will get like this thin and long slender, it will become the neck of the netramure patient. The another symptom is great liability to take cold. जो netramure का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा चिली होता है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो ड्राई होती है। कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी ही बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन रहता है, जैसे कुछ दब रहा हो, कुछ बंद गया। ग्रेट वीकनेस एंड वियरीनेस, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। ओवर सेंसिटिव टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉइस हो, डस्ट हो, लोग हो, सबसे ही ओवर सेंसिटिव है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। गॉइटर, एडिसन्स डिसीज एंड डायबिटीज़, इसमें भी नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं नेट्रम्यूर के माइंड की। साइकिक कॉज ऑफ इलनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, किसी भी बात को मन पर लगा लेना, ये सारी चीज़ों की वजह से नेट्रम्यूर की कंप्लेंट्स अराइज होती हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ, फ्राइट, एंगर एक्सेट्रा, दुख, चिंता, डर, भय, गुस्सा, ये सारी ही चीज़ें नेट्रम्यूर की केसेस में बढ़ोतरी दे रही है और आजकल के ज़माने में ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मैंने जो कहा था कि नेट्रम्यूर इज़ वन ऑफ माई मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, रीज़न बीइंग दिस ओनली। डिप्रेस्ड, पर्टिकुलरली इन क्रॉनिक डिसीज, मोस्टली नेट्रम्यूर क्रॉनिक डिसीज़ में जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्यूट डिसीज़ में नहीं जाएगा, एक्यूट डिसीज़ में भी जाता है, लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में ज़्यादा प्रेस्क्राइब होता है। कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, नेट्रम्यूर को कंफर्म करने का वन ऑफ दी एक टिप बता देती हूँ कि नेट्रम्यूर के पेशेंट से जब भी आप पूछोगे कि अगर आपको गुस्से में कोई समझाए तो अच्छा लगता है या आप चले जाते हो, कि कहते हो बाद में बात करूँगा, नेट्रम्यूर ऑलवेज से हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जब भी आपको ये केस दिखता है तो आप वहाँ नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हो। नॉट ओनली नेट्रम्यूर इज एग्रावेटेड बाई कॉन्सोलेशन, देयर आर अदर रेमेडीज टू। इरिटेबल, गेट्स इनटू पैशन ऑफ अबाउट ट्रिफल्स, एकदम चिल्लाने लगेगा, लड़ने लगेगा, गुस्सा आ जाएगा, दांत पीसने लगेगा और अजीब से एक्सप्रेशंस देने लगेगा। ऑकवर्ड रहेगा, हैस्टी रहेगा, अकेले रहना है, अकेले रोना है, उसके आंसू वो दूसरों के सामने नहीं निकालेगा। टीयर्स विथ लाफ्टर्स, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। और नेट्रम्यूर की बहुत डीप मेंटल स्टेट है, वो हम पढ़ेंगे या समझेंगे जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ आपको होम्योपैथी ही करना है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें बताना क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप लोगों को अगर उतना डीप कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करना है तो फिर हम लोग वैसी उस स्टेट में जाएंगे नेट्रम्यूर्स में जहाँ होता है ना कि एक डोज दिया या 2 डोज दिया और पेशेंट ठीक हो गया, वैसी वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेट्रम्यूर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।